तो आप भी कक्षा 11वीं के ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि आज दोपहर 2 बजे होने वाले अंग्रेजी का पेपर देने जा रहे हैं। तो निश्चित ही आप कई सारे पेपर की यहाँ पर वीडियो देख रहे होंगे। आप खुद जानते हैं कि उन पेपरों में से नहीं आता, फिर भी आप तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज के पेपर में 100% पूछे जाने वाले कक्षा 11वीं अंग्रेजी के पेपर में जो आपको आने वाले पेपर में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, वह मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाने वाला हूं। तो यहाँ पर 100% गारंटी ले रहा हूं कि इन क्वेश्चनों के बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरे क्वेश्चन दिखा देता हूँ पेपर के जो आपके होंगे। डायरेक्ट मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है अपनी कॉपी में, क्योंकि डायरेक्ट पेपर दिखाना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 पेपर मैंने डाले थे तो पूरे वही की वही आए थे। अब मैं यहाँ पर पेपर नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट आपको जो कॉपी में नोट करे क्वेश्चन है वह मैं पेपर के फॉर्मेट में दिखाना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अब फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो, ठीक है। डिस्क्राइब द ऑटम्स ग्रैंड मदर, डिस्क्राइब द ऑथर ग्रैंड मदर, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर। जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी उनको आपको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना है। वाई हेड द ऑथर कम टू विजिट मिस्टर डोरलिंग, तो देख सकते हैं, इसको आप याद कर लें। हु आर द पर्सनल इन द फोटोग्राफ, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट ट्रेंड, ठीक है। अब हु वाज तुतकान मन, तो देख सकते हैं ये आप पूरा ये लिखा हुआ है। व्हाट नेम डिड अमन होटेप इन चेंज टू, ये आप देख सकते हैं, मुझे अभी पढ़ाई नहीं आ रहा है क्या लिखा है। फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज, ठीक है। आगे आपको दिखा दूं, इम्पोर्टेंस आपको लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री, ये आपको तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है मैं आपको बता दूं, फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन, आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है, ठीक है। छुट्टी की यहाँ पर गांव में जो आपने छुट्टी व्यतीत की है ना, उससे संबंधित आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ट्री पे आपको ऐसे के अलावा यहाँ पर गेम्स एंड स्पोर्ट भी तैयार कर लेना है, ठीक है। और मैं आपको आगे के बता देता हूँ क्या आपको आने वाला है। अब ग्रामर पोर्शन दिखा देता हूँ जो आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो दे आर वाचिंग मूवी, तो दे आर वाचिंग मूवी है, तो दे आर वाचिंग द मूवी, दे आर वाचिंग अ मूवी, ए मूवी आएगा, ठीक है। जर्मनी इज़, तो जर्मनी इज़ यूरोपियन, तो इसमें ई साइलेंट है, ठीक है। यूरोपियन अपना ऐसे लिखते हैं यूरोपियन, ठीक है। तो या से यग आ रहा है, तो ये का से लेके ज्ञा के बीच में आ रहा है। तो क्या से लेके ज्ञा के बीच में जो शब्द अपने आते हैं उसकी हिंदी अगर करते हैं तो यहाँ पर अपना क्या लगता है, ए लगता है, ठीक है। ए लगता है, ठीक है, ए लगता है। और अगर आ से लेके आ खाली के बीच में आ रहे हैं अपने तो एन लगता है, ठीक है। अगर हिंदी करेंगे तब पढ़ने में फर्स्ट वर्ड आ रहा है आ से लेके आना खाली के बीच में, तो यहाँ पे अगर अपन इसको पढ़ रहे हैं हिंदी में लिख रहे हैं तो यूरोपियन आ रहा है, जो कि या अपना किसके बीच में आता है, आ से लेके अड़ा खाली के बीच में नहीं आता है। तो यहाँ पर इसी कारण बस अपन यहाँ पर ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर का से लेके क्या के बीच में या आ रहा है, यूरोपियन, ई साइलेंट है, ठीक है इसमें। अब इफ़ सी ब्लैंक अ वर्ड सी वुड फ्लाई, तो इफ़ सी यहाँ पर तो सी के संग क्या आता है, आर तो आता नहीं है क्योंकि सिंगुलर है, वर भी नहीं आता, ठीक है। वाज आएगा, तो सी वाज आएगा यहाँ पे, सी वोज, ठीक है। डोंट लाइक ब्लैंक ऑफ देम, तो डोंट लाइक यहाँ पर पहले से नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है तो नाइदर तो यहाँ पर लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, यहाँ पर आइदर आएगा, ठीक है। अब आगे देख लो, दे ब्लैंक टू द रेस्टोरेंट यस्टरडे, तो वह कल यस्टरडे मतलब कल रेस्टोरेंट गया था, तो पास्ट में हो गया सेंटेंस। तो यहाँ पर पास्ट की वर्ब देखो, गो तो है ही नहीं, गोन भी नहीं है, वेंट हो जाएगी, तो देखो दे वेंट, ठीक है। दे वेंट टू रेस्टोरेंट यस्टरडे, ठीक है। द पोस्ट ऑफिस इज ब्लैंक स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसर स्टोर, तो ठीक है। द पोस्ट ऑफिस इज, तो इसका यहाँ पर क्या होगा, द पोस्ट ऑफिस इज स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, तो पास में है, जो पोस्ट ऑफिस पास में है, ठीक है। द पोस्ट ऑफिस इज स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, तो ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि
इसका आंसर आप देख लो एक बार। तो यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पर इसका आंसर बाय लग रहा है, कंफर्म नहीं हूँ तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर बाय लग रहा है मुझे अब, ठीक है। इंग्लिश इज़ मेनी कंट्रीज़, तो ठीक है ये पैसिव मेरे को सेंटेंस लग रहा है। इंग्लिश इज़ स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, तो इंग्लिश इज़ स्पीकिंग, तो यहाँ पर इंग्लिश इज़ स्पोकन मेनी कंट्रीज़, तो ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस है तो यहाँ पर स्पोकन आएगा, ठीक है। इंग्लिश स्पोकन मेनी कंट्री, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस आपको लग रहा है स्पीकिंग आना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले रखा है तो सीधी सी बात है, जब ऑब्जेक्ट पहले आता है ना तो मैं बता दूँ पैसिव में चला जाता है, तो ठीक है। इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश स्पोकन एक और आता है, इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर दी, तो इंग्लिश क्या आएगा इधर, तो इधर आना चाहिए इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है। अब डू यू नो हैज़ हैपन्ड, तो डू यू नो क्या तुम जानते हो, यहाँ पर इधर व्हाट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डू एज डायरेक्टेड दिए हैं, तो देख लो पहला क्वेश्चन है ही रीड इंग्लिश स्टोरी, तो इसको कैसे क्या कन्वर्ट करेंगे, तो ही लिख दोगे, पहले नेगेटिव बनाओगे तो ही डज नॉट, ठीक है। ही डज नॉट रीड इंग्लिश स्टोरी, इस तरह से बनाओगे, ठीक है। अब वी डिड इट, तो इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो वी डिड नॉट डू इट, अब ये पास्ट में है ना तो वी डिड नॉट लग जाएगा, तो फिर पास्ट का जब नेगेटिव बनाते हो तो सिंगुलर आती है, वर्ब अपनी पहली वाली आती है, तो वी डिड नॉट डू इट, ठीक है, वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब वन ऑफ द बॉयज अब्सेंट टुडे, तो करेक्ट करना है, तो द बॉय अब्सेंट टुडे, ये वैसे अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, अब आगे का देख लो आप। ही इज़ स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, तो ठीक है मैं बताता हूँ इसका, ही इज़ स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, तो इसको ऐसे बनाएंगे ही हैज़ बीन आएगा, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। अब देख लो आगे का, राजा क्राइड फॉर मिल्क, तो चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपना क्या आता है, इज RM आता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वर्ब में ING आता है, तो राजा लिख लोगे, राजा इज क्राइंग, राजा इज CRYING, राजा इज क्राइंग फॉर मिल्क, इस तरह से आप बनाओगे। अब इसको रीअरेंज करना है, तो इन दिस मेनी बुक आर देयर पेजेस, तो यहाँ पे कैसे बनाओगे, हाउ मेनी पेजेस, ठीक है, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस मेनी बुक, ठीक है, मेनी बुक, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस मेनी बुक्स, ठीक है, इस तरह से आप बनाओगे। अब यहाँ पर आप आगे के देख सकते हैं, देयर आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल से खेल रहा था, तो कैसे बनाओगे, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है, इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। ये दे लिखा है, ठीक है, देयर नहीं है, दे लिखा है, ठीक है, दे आर, ठीक है, THY इसको दे कर लेना। अब यहाँ पर देख सकते हैं द इज ब्लैंक हिमालय हाईएस्ट वर्ल्ड, ठीक है, माउंटेन तो सबसे पहले द लिखोगे, द हिमालय इज हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह से बना लोगे। अब आप क्वेश्चन आंसर देख लो, क्वेश्चन आंसर में बताया था, हु वाज तुतखानू, व्हाट इज द बेस एलिमेंट ऑफ प्रयानमा, ठीक है, व्हाट डज यूरोपियन पेंटिंग इंडप्यूज, ठीक है, इंडिपेंड, व्हाट नेम डिड अमोंडिप TV चेंज टू, ठीक है, व्हाट देख लो, व्हाट स्टोर ऑफ अंडरस्टैंड डिड मुराद द हॉर्स, ठीक है।
आगे देख लो, वाई हेड द होतर कम टू विजिट मिस्टर पोलिंग, ठीक है। अब व्हाट डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स एंड वाई। लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, डिस्क्राइब द ऑथर ग्रैंड मदर, ठीक है। तो अब आपको इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना बताता हूँ। तो सीधा गूगल आप ओपन कर लें, ठीक है। गूगल ओपन करते ही आपको सर्च क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो एक बार, क्लास 11th कर लो आप, ठीक है। क्लास 11th हिंदी त्रैमासिक पेपर, और पीछे हिमालय सर लिख लो, हिमालय सर, क्या देख लो एक बार, क्लास 11th हिंदी त्रैमासिक पेपर, पीछे हिमालय सर लिख के डायरेक्ट आपको सर्च कर देना है। तो देख सकते हो स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा क्या कि यहाँ पर MP बोर्ड 11 त्रैमासिक पेपर 2022 लिखा मिलेगा। तो इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो 2023 की PDF है वह जनरेट कर रखी है। तो नीचे आओगे, जैसे नीचे अगर आते हो तो यहाँ पर आपने जो क्वार्टरली क्वेश्चन पेपर देखा है, यहाँ पर क्लिक करके उसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लोगे। अगर यहाँ पर भी नहीं कर पाओगे तो यहाँ से आप टाइम टेबल डाउनलोड कर लोगे। और ठीक, यहाँ पर मैं और चीज़ आपको और बता दूँ, यहाँ से 9th के टाइम टेबल की PDF फाइल डाउनलोड कर लोगे। और जो आपने अभी पेपर देखा है ना, यहाँ पर वो पेपर की PDF फाइल आपको कहाँ पर मिलेगी, मैं आपको थोड़ा नीचे दिखाता हूँ। देख लो यहाँ पर लिखा है क्लास 11th इंग्लिश त्रैमासिक पेपर। तो यहाँ पर क्लिक करके जो पेपर देखा है ना उसकी विद सॉल्यूशन PDF फाइल डाउनलोड कर लोगे।